अस्सलाम वालेकुम। 7 RY के से मैं यास्मीन खान हूँ और आज है 28 जून 2025। तो नाज़रीन, आज मैं आपको एक स्पेशल न्यूज़ बता रही हूँ। है तो खैर बैड, लेकिन वो यस्टरडे की है और दरियाए सवात के बारे में है कि जहाँ पर 18 अफराद जो हैं वो एक ही ख़ानदान के जो हैं वो दरिया के अंदर थे और वो एंजॉय करने गए थे और वहाँ पर डूब गए हैं। और इस सिलसिले में एकदम कहते हैं कि पानी का जो बहाव था वो एकदम तेज हुआ। पहले के जब वो लोग गए हैं बीच में दरिया में और बच्चे भी साथ थे और उस वक्त पानी का लेवल कम था, लेकिन वो कहते कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी एकदम उसका जो बंद था वो टूट गया और पानी भी सडनली एकदम तेजी से आ गया और वो एक दिन पहले से बारिशें भी हो रही थी। तो वहां पर जो थी वहां पर उनको कोई हेल्प नहीं मिल सकी और वहां पर वो तकरीबन को 1.5 से 2 घंटे तक जो कहा जा रहा है कि वो वहां पर इंतजार करते रहे, चीखते रहे, रोते रहे, हेल्प मांगते रहे और माँ बाप ने अपने बच्चों को भी कि पानी ना वो डूब ना जाए, उनके नाक और मुंह में पानी ना चला जाए। तो कुछ ने तो अपने कंधों पर भी उनको उठाया हुआ था, लेकिन वो पानी का बहाव इस कदर तेज था और इतना ज्यादा पानी स्पीड में था कि वो खुद भी बहे जा रहे थे बीच में। और इस तरह फिर उनके जो 2-3 बच्चे तो थे वो पहले ही डूब गए, चले गए। और फिर हुकूमती मदद भी वहां पर कोई भी ना थी और कोई किसी के पास लाइफ जैकेट भी नहीं थी और कोई किश्ती या कोई चीज हो, बोट हो, वहां पर कुछ इस तरह का अरेंज नहीं था। किसी कोई कोई सर्विसेज भी ऐसी नहीं थी कि जो जहाँ पर कोई फ़ोन करके तो कोई फौरी तौर पर आ सके या हुकूमत की तरफ से आ सके या कोई हेलीकॉप्टर आ सके। और कुछ इस तरह का वहाँ पर कोई अरेंज नहीं नज़र आया। हालाँकि टाइम तो काफ़ी था, आप ये देखें कि कोई कह रहा है 1.5 घंटा, कोई कह रहा है 2 घंटे से भी ज़्यादा लग गए और वो चीखते रहे, तो इतना टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है कोई भी अरेंज करने के लिए भी इवन। तो एक कोई लकड़ी का या पता है किस चीज़ का कोई वो सूखी सी जगह ठेला सा बना हुआ था कि जिसमें वो लोग फिर ऊपर चढ़ गए। आप ये पहले क्लिप देखें फिर मैं बात करती हूँ। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो खड़े ये एक टीला सा बना हुआ है जहाँ पर ये लोग अपने बचाव के लिए खड़े हैं और पानी जो है वो बहुत तेजी से और बहुत स्पीड में और ऊपर उसकी पानी जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है कि वो अपने आप को कहीं पर भी नहीं जा सकते इस वक्त। और सच पूछे तो गलती अपनी भी है और उससे ज्यादा हुकूमत की है जिन्होंने कोई अरेंज नहीं रखा हुआ। और सबसे बड़ी बात कि आप किसी को भी ऐसे कहीं पर जाने की परमिशन ही क्यों देते हो हुकूमती लेवल पर भी, जब तक कि आपने कोई अरेंज ना किया हुआ हो। और फिर लोगों को भी खुद भी चाहिए कि वो किसी अरेंज के साथ जाएं। आप एकदम बगैर लाइफ जैकेट के, विदाउट किसी प्रिकॉशंस के, आप बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, और फिर सबसे बड़ी बात किसी को स्विमिंग भी नहीं आ पा रही। और नाज़रीन, आप ये देखते रहें और साथ मैं बता रही हूँ कि 5 की जो लाशें हैं वो उनकी तलाश जारी है, वो नहीं अभी तक मिल सकी थी। और फिर उसके बाद 1.5 से 2 घंटे तक इन लोग को मदद की हेल्प के लिए इंतज़ार करते रहे और चीखते रहे और किनारे पर लोग भी खड़े हैं और उनमें से भी किसी ने हेल्प नहीं कोई कर पाया। और ये लोग सेल्फी लेने के लिए यहाँ तक गए थे, सेल्फी ले डूबी एक तो सारों को ना। फिर उसके बाद पानी का कहते हैं कि रेला आया और फजागट एक जो जगह का नाम है, वहां पर किनारे पर लोग भी खड़े हैं और मंजर देख रहे हैं। फिर उसके बाद 13 का ताल्लुक जो है वो डस्का के साथ है और 5 का ताल्लुक जो है वो मर्दान के साथ है। यानी कि 13 डस्के से ताल्लुक रखते हैं और 5 पर्सन जो हैं वो मर्दान के साथ इनका ताल्लुक है। तो मुतासरा अफराद के घर से भी ये लोग कहते हैं कि जो अभी इनके वालिद साहब का इंटरव्यू था उसमें था कि ये लोग नारान और कागान जाने के लिए निकले थे। तो अभी तक तो शहबाज शरीफ साहब ने एक अफसोस का इजहार ही किया है। और देखिए कि आप टाइम कौन सा है, 2025 का टाइम है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और क्या कुछ हो रहा है। अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा अरेंज नहीं है कि वहां पर कोई हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ हो या कोई आ सके या कोई हेल्प के लिए आ सके या कोई लाइफ जैकेट्स वहां पर स्पेयर पड़ी हुई हो कि जो पानी में जा रहा है उसको दी जा सके।
اور یا کوئی فون کا سسٹم ہو، کوئی ہیلپ کے لیے کوئی بلا سکے، کوئی بوٹ ہو وہاں پر، کوئی ایسا ارینج نہیں، اور وہ وہاں پر وہ خود بھی چلے گئے اور حکومت نے بھی جانے دیا، اور کوئی ضلع یا کوئی جو کہ وہاں کا کوئی چھوٹے لیول پہ یہ رینج کوئی ہوتا ہے کہ کسی کا رینج ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، بس افسوس جیسے انہوں نے کر دیا اور اسی طرح معاملہ ختم ہو جائے گا، جو جانی تھی وہ چلی گئی اور جو گھر تباہ ہونے تھے وہ ہو گئے۔ تو بہرحال بہت زیادہ افسوس ہے، اور اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، اور گھر والوں کو جو ہے وہ صبر دے، اور حکومت کو عقل دے۔ تو جی میرا چینل ہے 7RY کے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔